अभी हम लोग शुरू करेंगे आज ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का प्रैक्टिस करते हैं। उस दिन छूट गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें से अगर बात करें तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स आर द सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। थ्रोम्बोसाइट का मतलब क्या होता है? पहले नंबर ये जानिए कि थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? हमारे बोन मैरो में एक सेल है, उस सेल का नाम है मेगाकैरियोसाइट सेल। और मेगाकैरियोसाइट सेल का फ्रेगमेंटेशन होता है, तब जाकर के हमारा क्या बनता है? थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा आंसर? मेगाकैरियोसाइट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। कौन सा ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है? तो ब्लड ग्रुप ए के बारे में बात करें तो इसके पास आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है, और उसके प्लाज्मा में जिस पर्सन के पास ब्लड ग्रुप ए है उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करें तो एंटीजन कौन सा है? बी एंटीजन है, और उसके पास एंटीबॉडी कैसा है? एंटी ए एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में बात करें तो एंटीजन ए भी है इसके पास और एंटीजन बी भी है, बट इसके पास कोई तरह का एंटीबॉडी नहीं है। बट ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, बट एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट है। तो पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। कौन से ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं है? तो आंसर चला जाएगा हमारा ए बी ब्लड ग्रुपिंग। when two ventricles contract simultaneously। तो वेंट्रिकल्स का अगर स्ट्रक्चर हम लोग बना ले तो अगर स्ट्रक्चर इस तरह से मान लीजिए हमारा हार्ट है, तो इस हार्ट में से नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले चैम्बर को हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियम। तो नीचे वाला पूछ रहा है व्हेन टू वेंट्रिकल, जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक साथ एंड रिजल्ट इन द ब्लड पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा, दिस इज कॉल्ड। मतलब यहाँ से जो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के पेस मेकर का नाम क्या है? साइनो एट्रियल नोड, SAN। इसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। The given below diagram shows blood circulation in human। given below diagram shows कर रहा है blood circulation in human। which of the following deliver oxygenated blood to the body part। कौन सा इसमें से नंबरिंग में से कौन सा नंबर जो है सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट को दे रहा है? तो अगर हम लोग बात करें तो ये 4th नंबर को देखते हैं। 4th नंबर में लंग्स के सरफेस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारे इस चैम्बर में, और इस चैम्बर का नाम क्या है? इस चैम्बर का नाम है लेफ्ट एट्रियम। फिर इधर बात करें ये 3 नंबर का अगर देख लेते हैं तो ये बॉडी पार्ट से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ पे? राइट एट्रियम में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये 4th नंबर से क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। फिर हमारे से पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा डिलीवर कर रहा है बॉडी के पार्ट्स को? तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, इधर जाएगा और ये हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो ये 1 नंबर जो है सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ पे? बॉडी के पार्ट्स में। आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कौन करता है? अगर बात करें तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है, बर्ड्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट का बोलने का ये इस तरह से है कि उसके पास 2 एट्रियम है बट सिंगल वेंट्रिकल्स है। तो जो भी ब्लड है यहाँ पे आकर के मिक्स हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन करेगा इनकम्प्लीट सर्कुलेशन हो रहा है। उसके बाद बात करेंगे, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। स्टेटमेंट 2 है एल्बुमिन मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो स्टेटमेंट 2 तो सही लग रहा है कि एल्बुमिन मेंटेन कर रहा है। स्टेटमेंट 1 के बारे में ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर उसको हम लोग सीरम ही बोलते हैं। जहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है उसको हम लोग सीरम बोल देते हैं। तो स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर करेक्ट एक्सेप्ट। मतलब 3 स्टेटमेंट सही है और 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या बोल रहा है? द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। Atrium and ventricles of the same side are separated by arterioventricular septum। separated by arterioventricular septum। Atriums of the, अब इसको देखिए डायग्राम से देख लेते हैं इसको। अब इसके बीच में ये जो सेप्टम है इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। फिर यहाँ पे हमारा ये वाल्व आएगा, यहाँ से तुम्हारा ये निकलेगा ये, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे।
बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, पूछ द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड का एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय, मतलब कि एट्रियम और वेंट्रिकल एक ही साइड का किस चीज़ से सेपरेटेड रहता है, वो सेपरेटेड रहता है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व से, तो ये सही लिखा हुआ। ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल इज 0.8 सेकंड, हमारा कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है 0.8 सेकंड, उस 0.8 सेकंड में से 0.4 सेकंड तक हमारा हार्ट क्या रहता है जॉइंट डायस्टोल में, एंड 0.4 सेकंड तक हमारा हार्ट क्या रहता है कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करता है। अब बात करें हिस्टामिन इन द ब्लड इज सिक्रेटेड बाय, हिस्टामिन इन द ब्लड इज सिक्रेटेड बाय, हिस्टामिन इन द ब्लड किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, हिस्टामिन सिक्रेट किया जाता है बैसोफिल के द्वारा, बैसोफिल सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन, तीन चीज़ को सिक्रेट करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन को सिक्रेट कौन करता है, हमारा बैसोफिल सिक्रेट करता है। न्यूट्रोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक इन नेचर है, प्लेटलेट्स वगैरह ये करता है। अब आगे देते हैं, एन आरबीसी एंटरिंग द राइट साइड, एन आरबीसी एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, मतलब राइट साइड के हार्ट से जब पास करेगा कोई भी आरबीसी तो किस किस स्ट्रक्चर से वो पास कर रहा है ये हमको बताना है। तो ये हमारा हो गया इंटरएट्रियल सेप्टम, ये हमारा ये ले लो, ओर्टा इधर से निकल गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। विच ऑफ द आरबीसी एंटरिंग द राइट साइड, मतलब राइट साइड हमारा हार्ट का कौन सा है, ये वाला राइट साइड है, तो इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। द आरबीसी एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो राइट साइड के तरफ से जो आरबीसी इंटर कर रहा है, और ये आरबीसी इंटर कहाँ से करेगा, मतलब कि यहाँ से एक जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यहाँ से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है ही, तो आरबीसी प्रेजेंट कहाँ कहाँ से वो पास कर रहा है, राइट साइड में से कहाँ कहाँ से पास कर रहा है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बार कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में आया, तो सबसे फर्स्ट टाइम जो आया है हमारे राइट एट्रियम में आया है, तो राइट एट्रियम कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो सबसे पहली बार कहाँ पे आया, ये राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, अब 2 ऑप्शन बच गए। उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, राइट एट्रियम के बाद हमारा जा रहा है, राइट एट्रियम के बाद आपका चला जाएगा किधर, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट एट्रियम के बाद नहीं, राइट एट्रियम के बाद ये पास करेगा आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व से पास करेगा, तो 3 नंबर के बाद 1 नंबर, 3 नंबर के बाद 1 नंबर, तो इसमें ही दिख रहा है। उसके बाद आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व के बाद वो पास कहाँ पे करेगा, राइट वेंट्रिकल में, मतलब कि ब्लड आरबीसी यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आने के बाद पास किसके थ्रू कर रहा है, यहाँ पे इस वाल्व के थ्रू पास कर रहा है। अब जब पास कर रहा है तो पास करके कहाँ पे आया, राइट वेंट्रिकल में आया। अब जब वापस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो किधर से पास करेगा, ये पास करेगा इस वाले से, तो यहाँ पे सेमी लूनार वाल्व प्रेजेंट रहता है, तो ये सेमी लूनार वाल्व यहाँ पे हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात करें तो करेक्ट क्या है, द डोनर्स आरबीसी शुड नॉट कॉन्टेन, जो डोनेट कर रहा है डोनर्स आरबीसी शुड नॉट कॉन्टेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट द रेसिपिएंट सीरम। तो आरबीसी में पहला नंबर बात एंटीबॉडी नहीं होता, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजेन प्रेजेंट रहता है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजेन रहता है, एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में रहता है, ठीक है। तो द डोनर्स आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी, तो आरबीसी में तो एंटीबॉडी नहीं होगा, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। द रेसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन, रेसिपिएंट का सीरम शुड नॉट कंटेन एंटीजन अगेंस्ट द, शुड नॉट कंटेन एंटीजेंस अगेंस्ट द डोनर्स एंटीबॉडी, रेसिपिएंट का सीरम शुड नॉट कंटेन एंटीजन अगेंस्ट द डोनर एंटीबॉडी। नहीं, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि जो रेसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है, रेसिपिएंट should not contain antigen, recipient should not contain antibody against the donor's antigen होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। The recipient serum should not contain, recipient serum should not contain the antibodies against the antigen present on the RBC, मतलब कि जो हम RBC भेज रहे हैं किसी के बॉडी में, उसके बॉडी में जिस पर्सन को भेज रहे हैं उसके पास एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, इस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी इसके बॉडी में नहीं होना चाहिए, तो वो जो है सो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। तो आंसर नंबर 3 जाएगा, द रेसिपिएंट्स आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी, रेसिपिएंट्स आरबीसी बोल रहा है शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी, तो आरबीसी में एंटीबॉडी होता ही नहीं, एंटीबॉडी कहाँ पे होता है, हमारे प्लाज्मा में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रोक वॉल्यूम इज 50 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दे रहा है 50 ml एंड कार्डियक आउटपुट इज 1000 ml पर मिनट। फाइंड द हार्ट रेट। अब हार्ट रेट को फाइंड कैसे करेंगे? हार्ट रेट को फाइंड करते हैं तो एक हमारे पास फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू बीट्स पर मिनट। कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू बीट्स पर मिनट। तो हमारे को यहाँ पे दे क्या दिया है? मेरे को दे चुका है यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml दिया है इनटू बीट्स कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम इज 50 ml एंड कार्डियक आउटपुट दिया, मतलब ये दिया है 1000 ml दिया है, 1000 ml पर मिनट, और बीट्स पर मिनट हमको निकालना है। यही हमको निकालना है ना, हार्ट रेट मीनिंग टू से बीट्स पर मिनट। तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1000 ml डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ से ये गया, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 बीट्स पर मिनट आंसर से। आंसर 20 बीट्स पर मिनट किस में है? ये वाला चला जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ वेना केवा, आओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी एंड कैपिलरीज। तो वेना केवा के बारे में बात करें। वेना केवा क्या करता है? वेना केवा जो है सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। मतलब कि यहाँ से ये हो गया हमारा हार्ट, ये हो गया इंटरएट्रियल सेप्टम, ये हो गया, इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, और ये हो गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो यहाँ ब्लड जो आ रहा है हमारे राइट पार्ट में, वो कहाँ से आ रहा है ब्लड? यहाँ से आ रहा ना, यहाँ से ब्लड जो आ रहा है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। ये क्या है? सुपीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा, ये कोरोनरी साइनस। तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ पे ब्लड आ रहा है? राइट पार्ट में आ रहा है। कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो इस सारे को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? वेना केवा बोल सकते हैं। तो वेना केवा का देख लो कि कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग, तो ये नहीं होगा, लंग पे थोड़ी लेकर के जा रहा है, ये हार्ट्स पे लेकर के आ रहा है। कैरी ऑक्सीजनेटेड नहीं, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द राइट एट्रियम, ये स्टेटमेंट सही है वेना केवा के लिए। तो ए का हो जाएगा 4। फिर लिख देते हैं आओर्टा। आओर्टा के बारे में बात करें तो यहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसके थ्रू जाएगा? ये इसके थ्रू जाएगा, इसी को हम लोग आओर्टा बोलते हैं। ये आओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो आओर्टा क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है टू द बॉडी पार्ट्स। तो इस तरह से देख लो कहाँ पे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी पार्ट, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, टू द बॉडी पार्ट। तो ए बी नंबर का चला जाएगा 3। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इसको बोल सकते हैं, यही पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी मतलब यहाँ पे ब्लड कौन सा रखा हुआ है? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखा हुआ है। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स के सरफेस पे। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग, कैरी डीऑक्सीजन, तो ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी का कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग। एंड कैपिलरीज क्या कर रहा है? फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी प्लाज्मा के बीच में ये कर रहा है। तो ए का 4, अब ए का 4 देख लीजिए किस में, तो ए का 4 मात्र इसी में है। तो ये आंसर हमारा चला जाएगा 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन है द एट्रियल सिस्टोल इंक्रीज। एट्रियल का सिस्टोल, जब ऊपर वाला 2 चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। ऊपर वाला 2 चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या बोलते हैं उसको? ऊपर वाले 2 चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट किए तो हम लोग उसको बोले सिस्टोल बोलते हैं। तो जब एट्रियल सिस्टोल किया, एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट। हम बताए थे कि जॉइंट डायस्टोल के दौरान मैक्सिमम ब्लड जो है सो हमारे वेंट्रिकल्स में भर जाता है, मतलब 70%, और 30% जो ब्लड बचा वो एट्रिया जब सिस्टोल किया, तो जब सिस्टोल किया तो 30% ब्लड और नीचे गया। तो इसी को बोल रहे हैं एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट। कितना परसेंट से इंक्रीज कर दिया एट्रियल सिस्टोल? 30% से, क्योंकि 70% ब्लड गया ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के दौरान बहुत सारा ब्लड यहाँ पे आ गया था, 70% अप्रॉक्सीमेटली आया था, और 30% जो ब्लड इसमें आया हमारे वेंट्रिकल्स में बिकॉज ऑफ एट्रियल सिस्टोल के द्वारा आया। सेलेक्ट द करेक्ट पार्ट ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट पाथ हमको चूज़ करना है कि इम्पल्स का कंडक्शन कैसे कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो इम्पल्स का कंडक्शन तो शुरुआत तो ऐसे नोड से होता है, तो ऑप्शन नंबर तो 1 चला गया। अब ऐसे ये भी चला जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं ऐसे नोड, परकिंजी फाइबर एंड एवी नोड।
एसी नोड, ए बी नोड एंड परकेंजी फाइबर। तो परकेंजी फाइबर बीच में नहीं होता, पहले एसी नोड आता है, फिर ए बी नोड आएगा, फिर परकेंजी फाइबर आएगा। तो आंसर चला जाएगा 4 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है सो इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हार्ट ऑफ फिशेस एग्जिबिट सिंगल सर्कुलेशन। फिश का हार्ट जो है सो सिंगल सर्कुलेशन को एग्जिबिट कर रहा है। फिर इन रेप्टाइल्स वेंट्रिकल्स पंप आउट मिक्स्ड ब्लड। रेप्टाइल्स में बोल रहा है कि वेंट्रिकल्स पंप्ड आउट मिक्स्ड ब्लड, हमको इसमें चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। हार्ट इज एन इंडोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। अब यही स्टेटमेंट तो गलत लिख दिया कि हार्ट इज ए इंडोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, जबकि यहाँ पे होना चाहिए मेजोडर्मली। क्या होना चाहिए, मेजोडर्मली। अब मेजोडर्मली क्या होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 जर्मिनल लेयर होता है। तो जिसके पास 3 जर्मिनल लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हमारा जो हार्ट है इस मेजोडर्मल लेयर से ओरिजिन हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए मेजोडर्मल ओरिजिन। तो आंसर इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो आंसर नंबर 4 चला जाएगा। और ये 3 स्टेटमेंट राइट है। ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, रेप्टाइल्स वेंट्रिकल पंप आउट करता है, मिक्स्ड ब्लड को करता है, हार्ट फिशेस एग्जिबिट सिंगल सर्कुलेशन को एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is reason. The nodal tissue of the heart, nodal tissue of the heart is auto excitable. जो नोडल टिश्यू है वो ऑटो एक्साइटेबल है, असर्शन सही लिखा है। फिर इसका रीज़न लिखा है बिकॉज द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑटो एक्साइटेबल, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा कि द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो नोडल टिश्यू इज ऑटो एक्साइटेबल बिकॉज, अब जब भी असर्शन रीजन का आएगा तो हम रीजन में लगाएंगे, उसके आगे लगाएंगे बिकॉज नोडल टिश्यूज ऑटो एक्साइटेबल है क्योंकि द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी, इसीलिए इसको ऑटो एक्साइटेबल बोल रहे हैं क्योंकि नोडल मस्कुलेचर के पास एबिलिटी है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जर्व द गिवन बिलो रिएक्शन। प्रोथ्रोम्बिन, इसमें क्या डालेंगे तो थ्रोम्बिन बनेगा, फिब्रिनोजन में क्या डालेंगे तो फिब्रिन बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिन बनाने के दौरान हमको ये हमारे पास इसको डालेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज को डालेंगे। अब थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये स्टेटमेंट तो 4 नंबर और 2 नंबर को हटा दीजिए। थ्रोम्बोकाइनेज से थ्रोम्बिन बनाना है तो उसके लिए हमको थ्रोम्बोकाइनेज तो डाल दिए, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाना है तो थ्रोम्बोकाइनेज डाल दिए तो थ्रोम्बिन बन जाएगा। बट वाई के बारे में देखें, फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनाना है तो फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनाने के लिए हमको थ्रोम्बिन डालना पड़ेगा। ये थ्रोम्बिन बना इंटर्न एक्टिवेट कर देगा किसको, फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट कर देता है फिब्रिन में। तो ये हमारा आंसर नंबर क्या चला जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, वैसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सके उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर के बारे में बात करें तो ए ब्लड ग्रुप ले लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप के पास क्या क्या फीचर्स है, एंटीजन ए है और एंटीबॉडी कैसा है, एंटी बी एंटीबॉडी। अगर इसके पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कैसा होगा, एंटी बी एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में बात करें तो इसके पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, बट इसके पास कोई तरह का एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करें तो एंटीजन बी है और एंटी ए एंटीबॉडी है, एंटी ए एंटीबॉडी इसके पास है। तो यूनिवर्सल डोनर का मतलब कि वैसा ब्लड ग्रुप जिसके पास कोई तरह का एंटीजन नहीं हो। तो एंटीजन किसके पास नहीं है, एंटीजन इस तीनों में से तीनों के पास है बट ओ ब्लड ग्रुप के पास नहीं है। तो एंटीजन ही नहीं रहेगा तो उसके बॉडी में, जिसके बॉडी में ये ब्लड जाएगा तो वो एंटीबॉडी को प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। मतलब कि एंटीजन क्या है, एंटीजन ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी के बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन को करवाता है। तो एंटीबॉडी इसके पास है ही नहीं, तो जिसके बॉडी में वो ब्लड ग्रुप को हम भेजेंगे तो इसके बॉडी में तो कोई तरह का एंटीबॉडी बनेगा नहीं, तो ये वाला आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये
परसेंटेज बताना है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट। तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए? न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज होता है 60 to 65%, न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज 60 to 65%, इओसिनोफिल्स का परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.5 to 1%, एंड बैसोफिल का परसेंटेज हो जाएगा हमारे पास 2 to 3%, एंड मोनोसाइट का हो जाएगा 6 to 8%। तो आंसर क्या जाना चाहिए इसका? ए का टू किस में है? ये तीन में से किसी के पास नहीं है ए का टू मात्र इसी में है। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा? 4th नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड बाय अ डबल वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, कि ह्यूमन हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर का नाम पूछ रहा है कि ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड बाय डबल वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेरिकार्डियम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे हार्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अ क्लॉट इज फॉर्म्ड, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अ क्लॉट इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन। क्लॉट इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन। स्टेटमेंट टू, वाल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व का काम क्या है? प्रिवेंट करना बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अ क्लॉट इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन। क्लॉट कैसे बनता है? क्लॉट जैसे कि ये जो फिब्रिन है, नेटवर्क ऑफ फिब्रिन में हमारा ब्लड सेल जाके फंस जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉट। क्लॉट इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फिब्रिन, ठीक है। द वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वाल्व क्या कर रहा है? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करता है। तो स्टेटमेंट दोनों तो राइट ही है, तो अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। चलिए ठीक है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्पेशल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब एक ऐसा ब्लड वेसल जो स्पेशलाइज्ड है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड टू द कार्डियक मस्कुलेचर। जो हमारा हार्ट का मसल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड किया गया है, उस वाले हम लोग ब्लड वेसल्स को बोलते हैं। उस वाले ब्लड वेसल को हम लोग बोलेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे उसको? कोरोनरी सर्कुलेशन। उस सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है? कोरोनरी सर्कुलेशन। वैसा सर्कुलेशन जो हमारे हार्ट के मस्कुलेचर को ऑक्सीजन सप्लाई करे, तो वो वाले सर्कुलेशन को क्या बोले? कोरोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ह्यूमन स्टेटमेंट 1 सही, द ह्यूमन आरबीसी इज बाइकॉनकेव। तो स्टेटमेंट बाइकॉनकेव सही है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, ये भी सही है। ग्लोब्यूलिन्स आर नीडेड फॉर कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड। ग्लोब्यूलिन्स आर नीडेड फॉर कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड। फिर लिखा एनालिड्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला? एनालिड्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्प्लीन इज ए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। अब इसमें से जाना कितना चाहिए, कितना राइट है कितना रॉन्ग है? तो ह्यूमन का बाइकॉनकेव है, सही बात है। 90 to 92% प्लाज्मा में, सही बात है। उसके बाद ये स्प्लीन एज आरबीसी, ये तो 100% 3 सही लग रहा है। एनालिड्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एनालिड्स के बारे में बोल रहा है कि एनालिड्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिड्स के पास नहीं होता है। एनालिड्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ग्लोबुलिन्स आर नीडेड फॉर कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए हमको ग्लोबुलिन्स नहीं चाहिए। कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड के लिए हमको चाहिए क्लॉटिंग प्रोटीन चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, प्लेटलेट्स, ये सब चाहिए हमको कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड के लिए। तो ये रॉन्ग हो गया। और एनालिड्स हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, एनालिड्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जाएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें से 3 स्टेटमेंट राइट है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये हमारा 2 नंबर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है असर्शन एरियन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांटेजियस। मतलब कि जिसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है वो ज़्यादा एडवांटेजियस देन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, बात तो सही है। द फ्लो ऑफ द ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये स्टेटमेंट जो दे रहा है, असर्शन जो बोल रहा है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांटेजियस इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज, अब क्या लगाएंगे यहाँ पे? बिकॉज द फ्लो ऑफ द ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो बोला कि इज मोर एडवांटेज ज़्यादा देता है ओपन से, क्योंकि फ्लो ऑफ द ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली, फ्लो ऑफ द ब्लड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में
ब्लड फ्लो को हम लोग और ज़्यादा प्रिसाइजली रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है बात। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों स्टेटमेंट राइट भी है। बोथ स्टेटमेंट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेमी लूनार वाल्व। क्वेश्चन है सेमी लूनार वाल्व are open during semilunar valves are open during ventricular systole, arterial diastole, joint diastole and atrial systole। तो सेमीलुनर वाल्व कब ओपन रहेगा, ओपन कब होता है, ओपन कब होता है सेमीलुनर वाल्व, जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ये हमारा वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसी में सेमीलुनर वाल्व है ना, यहीं पे सेमीलुनर वाल्व पाया जाएगा इसके पास। तो यहाँ पे जो सेमीलुनर वाल्व रहता है यहाँ पे भी पाया गया है और यहाँ पे भी पाया जा रहा है सेमीलुनर वाल्व। ठीक है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो हमारा वाल्व है क्लोज हो जाता है, ये वाल्व क्या होता है, क्लोज हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड यहाँ पे आया इसको हमको यहाँ पे नहीं भेजना है ना, तो इसीलिए ये जो वाल्व है हमारा क्लोज हो जाएगा। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हुआ और उसके बाद जब प्रेशर और वेंट्रिकल और कॉन्ट्रैक्ट किया तो जैसे ही अपना कॉन्ट्रैक्शन का कैपेसिटी को वो बढ़ाया, तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन किया तो ये हमारा सेमीलुनर वाल्व ओपन होता है। जैसे ब्लड जाकर के हिट किया इस पर तो सेमीलुनर वाल्व जाकर के ओपन हुआ। और सेमीलुनर वाल्व कब ओपन हुआ, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आंसर क्या जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो द ओपनिंग ऑफ द वाल्व डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। ओपनिंग ऑफ द वाल्व, वाल्व जब ओपन होता है, जब भी हार्ट का साउंड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द वाल्व। जब भी कोई वाल्व क्लोज होगा ना तब जाके साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे लिखा ओपनिंग ऑफ द वाल्व डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। तो ये सही तो स्टेटमेंट है, सही बोल रहा है कि ओपनिंग से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 100 ml ऑफ द ब्लड, ये भी स्टेटमेंट सही है। द हार्ट नॉर्मली बीट 72 टाइम्स पर मिनट, ये भी स्टेटमेंट सही है। द कार्डियक आउटपुट इन हेल्दी इंडिविजुअल्स एवरेज 10 लीटर पर मिनट, ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, 10 लीटर पर मिनट नहीं होता ना, 5 लीटर पर मिनट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या चला जाएगा, चला जाएगा रॉन्ग, 5 लीटर पर मिनट। तो स्टेटमेंट 4 नंबर हो गया गलत। फिर आते हैं, कलर ऑफ द प्लाज्मा इज, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर है। द 3 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट इन, 3 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट किसके पास पाया जाएगा, 3 चैम्बर्ड ऑफ द हार्ट। 3 चैम्बर्ड ऑफ द हार्ट फिश, अगर देखते हैं फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट एंड एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर हमको चूज करना है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में लिखा एरिथ्रोसाइट, तो आरबीसी तो फॉर्म्ड एलिमेंट के में आता ही है, फॉर्म्ड एलिमेंट में। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट के बारे में क्या लिखा, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट सही है ये भी, प्लेटलेट को ही थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। मिट्राल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्राल वाल्व भी बोल देते हैं बाइकस्पिड वाल्व को। एंड एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड राइट वेंट्रिकल, मतलब ये कहाँ पे बोल रहा है, एवी नोड पाया जा रहा है राइट वेंट्रिकल। एवी नोड का लोकेशन कहाँ पे होता है, एवी नोड का लोकेशन हमारा कुछ इस पॉइंट पे होता है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है राइट वेंट्रिकल, होना क्या चाहिए था, राइट एट्रियम में होना चाहिए था ना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये सारा स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। कॉर्डा टेंडेनी आर फाउंड इन वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, तो वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट में कॉर्डा टेंडेनी पाया जाता है, सही है। डब साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वाल्व, डब साउंड सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट कब प्रोड्यूस होता है, जब सेमी लूनार वाल्व क्लोज होता है तब जाके सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट प्रोड्यूस होता है। इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इंटर एट्रियल सेप्टम ये वाला, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, ये इसको हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। तो इंटर एट्रियल सेप्टम क्या कर रहा है, सेपरेट द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट कर रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। द पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ब्लड ग्रुप ए के बारे में बोल रहा है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ब्लड ग्रुप ए नहीं है, ब्लड ग्रुप ए भी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ इज यूनिवर्सल डोनर, ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा 4 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट इज एन ए ग्रेनुलोसाइट,
अब एक ग्रैनुलोसाइट में अंदर कौन सा आएगा, तो पहला नंबर देखते हैं ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन आता है। ग्रैनुलोसाइट को अगर हमको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, जितना भी फिल्स लास्ट में जिसके में आ रहा है वो हो जाएगा ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, मतलब तीनों के लास्ट एंड में क्या आ रहा है, PHILS फिल्स आ रहा ना। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स किसके अंदर में आ रहा, ग्रैनुलोसाइट। एक ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। फॉलोइंग इज एन विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट इज एन ए ग्रैनुलोसाइट, कौन सा ए ग्रैनुलोसाइट हो, तो फिल्स वाला तो नहीं है, फिल्स वाला नहीं है, फिल्स वाला नहीं है, ये हो गया मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट बोल रहा है। द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर इज ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड। Sponges circulate water from their body surrounding through the body cavities. The blood comprises of the fluid matrix, plasma and formed element. तो ये तो सही है, स्पॉन्जेस सर्कुलेट कर रहा है, ये भी सही है। ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है, एक मिनट इसको यहाँ पे बनाते हैं। ये देखो ये हमारा हार्ट हो गया, क्या बोला, द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो पहले देख लेते हैं आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहाँ पे है, ठीक है। ये वाले वाल्व को हम लोग बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को, और इस वाले को बोलते हैं आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो बोल रहा है कि ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये भी आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, ये भी आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व ये भी है और ये भी है। आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज ऑलवेज डीऑक्सीनेटेड, बोल रहा है कि सिर्फ डीऑक्सीनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो आता है, यहाँ के बारे में हम समझ सकते हैं, बट यहाँ पे तो ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, तो ये तो इसी के थ्रू फ्लो कर रहा है ना, तो इसी के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट यही हो जाएगा। लिखा है सिर्फ डीऑक्सीनेटेड, लिखना चाहिए था ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड, तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाता, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचा है, लगभग इधर 20 क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब इधर 15-20 क्वेश्चन और बच गया है, इसको नेक्स्ट सेशन एक और सेशन लेंगे, उसमें करेंगे, ठीक है। थैंक यू।